नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देहाती एक कहावत है कि बेटा लेने गई भतार देकर आई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया, इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोकसभा चुनाव पे पड़ रहा है। और हम आपको आज ये दावा कर रहे हैं, जैसा माहौल दिख रहा है, कि गुड्डू जमाली जी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। ध्रुवीकरण हुआ और ध्रुवीकरण में यह निकल कर आया कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज सब एक जगह आ रहे हैं और गुड्डू जमाली काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं आजमगढ़ से। अल्पसंख्यक का पूरा वोट अगर गुड्डू जमाली जी को चला जाता है, उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और पूरे देश में यह माहौल जो बनाया गया है, यह माहौल कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कट्टरपंथी नेता दोनों तरफ एक आग लगाते हैं और दूसरा उसे सुलगाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नुपुर शर्मा ने बयान दिया, कब दिया, नहीं दिया, नोटिस भी मिली, सब कुछ किया, सरकार भी कर रही है, आलोचना भी हो रही है, लेकिन जुम्मे के नमाज के बाद जो कहानी सामने निकल कर आ रही है, क्या वह सही है? और रही बात ये, कोई हिंदू मुसलमान किसी प्रकार की इस तरह की घटनाएं नहीं पसंद करता। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, परंतु कुछ एक बिल्डर, मौका प्रस्त लोग इन घटनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। बहुजन समाज की जो बेसिक समस्याएं हैं, उस पर ध्यान देना ना पड़े। अब यह देश चुनावों वाला देश हो गया। आपकी अहमियत तब है जब आप चुनाव जीतते हैं। मैंने कई बार ट्विटर पे भी ये बातें कही कि बहन मायावती जी जब पावर में होती हैं तो बहुजन समाज का साइलेंट पैरवी होता है। कहने का मतलब ये कहना नहीं पड़ता कि हमारा काम कीजिए, अधिकारी बड़ी इज्जत से पेश आते हैं, ऐसा होता है। पिछले कई दिनों से दिल्ली की मेट्रो रुक जाती है इंद्रप्रस्थ और यमुना बैंक के बीच, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पक्षियाँ पानी के लिए यमुना के किनारे घूमती है और जो हाई वोल्टेज तार है उससे टकराकर तार टूट जाते हैं, स्पार्क होता है, मेट्रो रुक जाती है, उसको मैनुअली चलाना होता है। क्या यह समस्या देश के लिए नहीं है? मीडिया ऐसे समस्याओं को हाईलाइट नहीं करे। दलित समाज के एक पति और पत्नी दोनों UPSC में टॉप कर गया, किसी ने आपको बताया? और रही बात ये कि जब भी दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग अच्छे पोजीशन पे जाते हैं, अपनी मेहनत से टॉप करते हैं बड़ी परीक्षाओं में, उन्हें मीडिया इतना हाईलाइट क्यों नहीं करती? बहन मायावती जी से मीडिया को क्यों एलर्जी है? गुड्डू जमाली जी काफ़ी ताकत में है, मजबूत स्थिति में है, कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा। हाँ, कुछ लोग जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे तो कहते हैं ये सामाजिक समीकरण आजमगढ़ का है, इसलिए गुड्डू जमाली जी मजबूत है। ये नहीं कहेंगे कि क्लियर कट वो जीत रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नहीं होता तो बचा खुचा जो भी वोट है सब के सब गुड्डू जमाली जी को चला जाता, लेकिन वो कैंडिडेट दिए हैं तो वोट तो कटेगा ही, ये सच तो बोलना ही पड़ेगा। और रही बात ये, बहुजन समाज के जितने भी मुद्दे हैं उनको दबाए जाते हैं। फिलहाल बहुजन समाज में कोई मिशन नहीं चल रहा है, कोई नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि मेहनत करने को तैयार नहीं है। हर जगह है, जब जब चुनाव का मौका होता है, इनके दिमाग में एक सेट हो गया है कि बहुजन समाज के लोग तो हमें वोट दे ही देंगे। लेकिन बहुजन समाज में भी जागरूकता आई है। अब ये वो समाज नहीं रहा, अब ये सवाल करेंगे, विकास के ऊपर सवाल करेंगे, अपनी सुविधाओं को लेकर आपसे सवाल करेंगे। अगर जवाब संतोषजनक आप नहीं देंगे तो ये समाज आपको वोट नहीं करेगा। गुड्डू जमाली जी स्थानीय हैं, ताकतवर हैं, सामाजिक तौर पर भी, और राजनीति में तो उनको टिकट मिला ही है, तो उनकी संभावना जताई जा रही है कि वो चुनाव निकाल लेंगे।
और रही बात ये, भाजपा के पास कोई इस प्रकार का विकास का मुद्दा नहीं है। ध्रुवीकरण के रास्ते वो चाहती है चुनाव जीते। 100 के करीब वो राज्यसभा में पहुंच गए। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का चुनाव मैनेज्ड होता है, प्रबंध किया जाता है, विधायकों में व्हिप जारी किया जाता है कि तुम हमें ही वोट दोगे। संख्या बल इनकी ज़्यादा है, इसलिए राज्यसभा में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और पूरा का पूरा बहुजन समाज एवं बहुजन समाज के नेता इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि राजनीति में भी हमें संख्या बल बढ़ानी है, और इस तरह से इनकी समस्याएं हर जगह दब जाती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।